हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत इरपुरा में। दोस्तों, फिलहाल इतनी चर्चाओं में है पेपर लीक, यानी बीपीएससी का जो टीआरई थर्ड का एग्जाम हुआ था, वो पेपर लीक का जो है इतना चर्चा बना हुआ, यूट्यूब से लेकर सारे न्यूज पेपर में छाया हुआ है कि नहीं पेपर लीक हुआ है। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी का दलील सुनिए कि बीपीएससी स्वीकार कर रहा है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, हमें उस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिल रहा। आप ये पूरे अगर मामले को आप गौर से देखते हैं तो आपको यही अनुमान लगेगा कि कोई ना कोई बहुत बड़ा अधिकारी है जो इसके पीछे छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अनुमान लगाइए कि अगर किसी की सैलरी से अगर कोई कमाता है तो सैलरी में 10 साल या 20 साल की सर्विस हुई, आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना इस सर्विस, इस पेपर लीक में खिल हुआ। सोचिए कि एक छात्र से 10 लाख रुपए लिया गया है और लगभग 250 छात्र इकट्ठे पकड़े गए हैं। आप 10 लाख और 250 से गिन लीजिए कई करोड़ रुपया हो गया। दूसरी बात, ये तो सामने आए हैं तब पता चला है, या जो सामने नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, उनसे कितनी पैसा उगाही की गई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इस मामले को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह यह मामला दब जाए। इसका मतलब है कि इसके पीछे बहुत बड़ी किसी बड़े साजिश है। दोस्तों, दूसरी बात, अगर हम लोग समझते हैं कि पेपर लीक का मामला जो इनकार किया जा रहा है, तो आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि जो एडमिट कार्ड बीपीएससी का है, बीपीएससी के पीछे एडमिट कार्ड का आंसर शीट लिखा हुआ है। वो आंसर शीट जो है पेपर से मैच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अनुमान लगाइए कि उसको पहले आंसर शीट मिल गया, तभी तो बीपीएससी के जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे उसने प्रिंट कराया और उसे एग्जाम हॉल ले जाने के लिए ले जाकर एग्जाम दिया है, उसके बाद वायरल हुआ है। तो इसका मतलब ये है सही, इसका मतलब तो ये साबित हो रहा है कि जो आंसर शीट है यानी पेपर लीक हुआ है वो एग्जाम से पहले हुआ है, तभी तो एडमिट कार्ड पर आदमी पब्लिश कर उसे ले जाने का प्रयास किया गया है या ले जाया गया है। ये तो पहला सच प्रमाण हो रहा है। दूसरी बात है कि जो जितने भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं कि 10-10 लाख रुपया लेकर उन्हें पेपर देने की बात उन्हें रटाया जा रहा था, अगर वो कैंडिडेट स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, 10 लाख रुपया दिया और मुझे रटवाया जाए, पेपर लीक रहा है, इसका मतलब यही साबित होता है कि पहले से प्रिपेयर किया जा रहा था, उन्हें आंसर रटवाया जा रहा था, यानी पहले से पेपर लीक हुआ है। अगर आप मानते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ तो उन 250 कैंडिडेटों को आप क्यों पकड़ कर रखे हैं कि नहीं, ये पेपर लीक मामले में ये लोग शामिल है, जब पेपर लीक उन्हें क्यों पकड़ कर रखे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। दूसरी बात, इतने राजनेता और अधिकारियों का जो नाम सामने आ रहा है पेपर लीक मामले में, जब बीपीएससी स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इन तमाम तरह के जांच पड़ताल में जो भी अधिकारी का नाम आ रहा है, उन अधिकारियों पर शिकंजा कसने की क्या आवश्यकता है आपको, जब पेपर लीक हुआ ही ना प्रत्यक्ष रूप से। तो आप इन चारों सभी चीजों को अगर गौर से आप समझते हैं दोस्तों, तो आपको यही एक आंसर मिलेगा कि निश्चित तौर पर ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस केस को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बीपीएससी की एक छवि है वो खराब ना हो। दूसरी बात है, सरकार की छवि पर किसी प्रकार का आंच न आए। लेकिन मेरा प्रश्न सीधे तौर पर यह है कि क्या इतने सारे जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? जो मेहनत से एग्जाम दिए हुए हैं और जो बिना मेहनत के पैसे पर एग्जाम दिए हुए हैं, क्या उनकी तुलना नहीं की जा सकती? क्या उनको एक साथ रखा जा सकता है? ये क्या शिक्षा विभाग में सेंधमारी नहीं हुआ है? इसलिए जो भी एग्जाम हुआ है, अगर हकीकत में पेपर लीक हुआ है, जहां तक साबित हो रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो इस परीक्षा को निश्चित तौर पर कैंसिल होना चाहिए दोस्तों। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो दोबारा एग्जाम देंगे, वो फिर सफल हो जाएंगे। वो उनको अपने आप पर, जो एग्जाम देने वाले उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंट, इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र वो दोबारा एग्जाम दे देंगे। इसलिए इस परीक्षा को रद्द होना चाहिए और पुनः तुरंत एग्जाम लेने का प्रयास कर देना चाहिए। ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।